हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर उमेश मगेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। बट बिफोर दिस थिंग आई वुड लाइक टू आस्क बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके भी ये डाउट्स हैं रिगार्डिंग कि उन्हें यहाँ आने के बाद तुरंत जॉब मिलने वाला है, उनके आने के जस्ट बाद यहाँ पर जॉब वो करने लगेंगे और वो अपनी पूरी फीस पूरे 6 साल की वो खुद ही कवर कर लेंगे उस चीज़ से। गाइस, ये सारे जो मिथ्स फैलाए जा रहे हैं ना, वो उन ऐसे यूट्यूबर्स के द्वारा फैलाए जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी अभी खुद भी दूसरे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में अपनी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, वो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कि यहाँ पर उड़ाल में पढ़ रहा है या फिर वो अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर कर रहा है। इट्स जस्ट ऑल अबाउट द पीपल हु आर प्रमोटिंग अनदर यूनिवर्सिटी, और वो कुछ लोग यहाँ झोला उठा के आ गए हैं और उसके बाद वो अपना स्टार्ट कर दिए हैं ये अलग प्रोपोगंडा कि अगर आपको फ्री में एमबीबीएस करना है तो आप उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जाइए। तो ये सारे लोगों से बिल्कुल दूरी बना कर रखिए। उन सारे लोगों से दूरी बना के रखिए जो आपको हर एक दिन में फ़ोन करें और कहें कि आप हमारे थ्रू एडमिशन ले लो कि यहाँ पर सीट फुल होने वाली है। यहाँ पर टोटल सीट्स जो उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है दैट इज़ 267 टू बी वेरी एग्जैक्ट फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी उसी में सीट अलॉटमेंट है। अब बात करते हैं कि कितनी जल्दी यहाँ पर सीट फुल होने वाली है, क्या होने वाला है। जब तक आपका 5 मई को नीट नहीं हो जाता तब तक कि आप इस अब्रॉड एमबीबीएस के बारे में सोचना बंद कर दो, बिकॉज अब्रॉड एमबीबीएस आपके लिए सिर्फ और सिर्फ लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। बीइंग अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट आई नो द लाइक कॉन्सिक्वेंसेस की बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर करना, लाइसेंस एग्ज़ाम, मेरा भी कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम नहीं निकला था। मुझे भी अटैम्प्ट्स लगे थे तब मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा आगे चल के तकलीफ़ें देती है। अभी के टाइम पे आपके लिए हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लेके आ रहे हैं उराल में, लाइक कुछ ही दिनों में हम लाइक इंडिया से प्रोफेसर लेके आ रहे हैं ताकि आपको जो फर्स्ट ईयर टू सिक्स ईयर की जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाए, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, अपने लाइसेंस एग्ज़ाम पे फोकस करें। बट जो लोग ये मिथ फैला रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको जॉब मिल जाएगा, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही निकाल लोगे, आप कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से बताए जा रहे हैं कि आपके 35,000 40,000 की पर मंथ की लाइक आपकी सैलरी होगी तो आपने 25 लाख 30 लाख रुपए कमा लेने हैं यहाँ पर, और आपकी जो फीस है सिर्फ 20 लाख में कवर होती है। आप खुद सोचिए, अभी के टाइम पे जो बच्चे यहाँ पर फर्स्ट ईयर में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उन्हीं बच्चों से आप बात करिएगा जो लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स आए थे, उनकी स्टार्टिंग की 2 महीने की जर्नी कैसी रही थी। इट वॉज टू हार्ड टू सर्वाइव, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ आना, प्लस एज अ न्यू कमर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है लाइक डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल। आवर टीम इज़ हेयर टू गाइड यू, बट कहीं ना कहीं वो आपको भी जाना पड़ेगा साथ साथ, ताकि आप वो डॉक्यूमेंटेशन को पूरा कर सको। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं जो आपको करने होते हैं। स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे। फिर आप अगर जनवरी से भी जॉब स्टार्ट करेंगे, जनवरी से कब तक जॉब करेंगे, लाइक मई जून तक। ठीक है, उसके बाद आप घर जाने वाले हैं। फिर उसके बाद जब आएंगे फिर से नया सेशन चालू होगा। सेकेंड ईयर में कई हार्ड सब्जेक्ट आ जाते हैं, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट सब आएंगे, जब उनके टेस्ट होंगे फिर आपका जॉब छूटेगा। देन आप थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर में आई विल नॉट रिकमेंड एनी स्टूडेंट टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब, क्योंकि थर्ड ईयर इज़ मच टफर देन ऑल द ईयर्स, क्योंकि उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं, लाइक इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी, उसका एग्ज़ाम देना होगा। फिर उसके बाद आपको पैथ एनाटमी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पैथ फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम देने का, फार्माकोलॉजी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनके आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, और ये सारे थियोरेटिकल बेस होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा टफ जर्नी होगी थर्ड ईयर की। तो हो सकता है आप सिर्फ 1 या 2 महीने की जॉब कर पाएँ। फोर्थ ईयर की बात करें, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, वो थोड़ा सा लीनियंट ईयर होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक हॉस्पिटल का साइकिल लगता है, लाइक 7 to 10 डेज़ का साइकिल लगेगा। उसमें आपको सिर्फ 4 to 5 आवर्स की लाइक क्लासेस अटेंड करनी होगी। फिर लेक्चर होते हैं, कुछ लेक्चर्स बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं जिसमें आप नहीं भी जाएंगे तो भी चलता है, टीचर्स अपना प्रेजेंट लगा देते हैं।
बट हर लेक्चर ऐसा नहीं होगा। तो आपको सोचने वाली बात है, 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर की जो जर्नी होती है, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना प्लैप का एग्ज़ाम दिया है, किसी ने यूएसएमएलई अपना क्लियर किया, दे हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन फ्रॉम द 4th ईयर। तो 4th ईयर 5th ईयर जर्नी, 5th ईयर और 6th ईयर की जो जर्नी होती है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, और उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आप जो MBBS अब्रॉड को इतना ज़्यादा इजी लेते हैं, दिस इज़ नॉट अ इजी थिंग। माँ बाप से दूर रहना पूरे 6 साल, उसके बाद यहाँ पर खुद ही सारी चीज़ें करना, कोई सपोर्ट नहीं। ठीक है, हम आपका जितना एज अ गार्जियन सपोर्ट कर पाएंगे करेंगे, बट एट द एंड वो चीज़ें जो माँ बाप दे पाते हैं ना, वो चीज़ें हम नहीं कर पाते, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, कई इमोशंस होते हैं गर्ल्स चाइल्ड के, लड़कों के, कि कई बार वो टूट भी जाते हैं। वी यूज टू काउंसिल दैम, बट एट द एंड आप अपने घर वालों से दूर हो, चीज़ों से, वो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें चल रही है, प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं बेटा, याद रखना, प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। MBBS अब्रॉड इज़ नॉट अ ईजी थिंग। तो पहले कोशिश करो, 5 मई को अपना रिजल्ट देखो, क्या आप इंडिया में MBBS आपको सीट मिल सकता है। अगर सेमी गवर्नमेंट में भी मिल रहा है, सेमी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती है जहाँ पर 4 लाख 5 लाख की फ़ीस होती है, तो बिल्कुल इंडिया में ही एडमिशन लेना, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे आपको कंसल्टेंट मिलते हैं ना कि लाइक क्या करोगे इंडिया में करके, वहाँ ये है, यहाँ पर यूएसएमएलई की अपॉर्चुनिटी इंडिया में भी हो गया ऑलरेडी। लास्ट ईयर यूएसएमएलई प्लैप को उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया है, आपको जीएमसी का लाइसेंस भी मिलेगा, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। आप इंडिया में पढ़ो या अब्रॉड में पढ़ो, सबको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है, सभी यूएसएमएलई प्लैप दे सकते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे यहाँ आने का सोच रहे हैं और उनके मार्क्स अभी 130, 150, 200 इस तरीके के मार्क्स आ रहे हैं। आप बिल्कुल अब्रॉड आओ और यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करो, डिस्पाइट ऑफ लाइक डूइंग कोचिंग्स। कोचिंग करोगे 150-200 नंबर बढ़ेंगे, फिर 1 साल आपका वेस्ट होगा। जितने साल आप वेस्ट करोगे उससे अच्छा 6-7 महीने का एक्स्ट्रा कोर्स कर लो यहाँ से अब्रॉड से, और इंडिया जाके अपना एग्ज़ाम क्लियर करो। हमारे टाइम पे वो फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। 2011 में क्या, 2017 में, तब तक का ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। जब हम अब्रॉड अपने MBBS करने गए थे, तब हम व्हाट्सअप जैसे कोई चीज़ आई नहीं थी। हमने जो प्रॉब्लम्स झेले हैं, वो चीज़ें आप ना झेलो, आप सफ़र ना करो, इसके लिए हम आने वाले टाइम पे वीडियोस बनाते रहते हैं। आए दिन हम आपको नई नई चीज़ों से लाइक अवगत कराते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें फैक्ट हैं, क्या क्या चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। तो जो भी बच्चे जॉब के लिए उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कि अगर 15 लाख 20 लाख का अगर बजट नहीं है, तो इस यूनिवर्सिटी को बिल्कुल चूज़ मत करना, क्योंकि वो जो कंसल्टेंट आपको बोल रहा है एक बार भेजेगा और भूल जाएगा। फीस आपने देनी है, आपके पेरेंट्स ने पैसा भरना है कॉलेज में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ये सारी चीज़ों को लेकर। तो इसलिए दिमाग में बैठा लो, अगर आपके पास 15 से 20 लाख का बैकअप नहीं है, तो किसी भी मेडिकल कॉलेज को चूज़ करने के पहले 100 बार सोचना। इट्स नॉट अबाउट जर्नी ऑफ 1 ईयर कि आप गए घूम फिर के वापस आ गए, इट्स अ जर्नी ऑफ 6 ईयर। बहुत सारी चीज़ें देखनी है यहाँ पर, बहुत सारे लाइक मिथ्स हैं इस चीज़ पे कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। परमिशन हम दिलवाएंगे, जैसे कि लास्ट ईयर हमने उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को दिलवाया था फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट उनको उस शर्त पे दिलाया गया था परमिशन कि उनकी क्लासेस उस टाइम पे छूट रही थी। 3 बजे 3:30 बजे तक बच्चे क्लास से फ्री हो जाते हैं, देन दे हैव नो वर्क। ठीक है, अपने जो भी लाइक क्लास के जो होमवर्क्स वगैरह होते हैं वो अपने टाइम पे निपटा लिया करते हैं, देन दे यूज़ टू गो फॉर जॉब। 6 बजे से 10 बजे तक वो जॉब करते हैं, देन दे यूज़ टू कम, दे ईट, मैस में वो खाना खाते हैं, उसके बाद वो अपना रेस्ट करते हैं, नेक्स्ट डे फिर वही साइकिल चलता है। बट जिस दिन उनको छुट्टियाँ होती है, दे यूज़ टू डू 12 आवर्स जॉब। ये भी एक चीज़ है, इट्स नॉट अबाउट 4 आवर्स की आपने जॉब किया आपको 35-40 थाउजेंड यू आर अर्निंग।
ठीक है, बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी आपको, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, बिकॉज दे आर पेइंग फॉर 1 आवर। ठीक है, ईच आवर्स के बेसिस पे वो पे करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इस टाइम पे, अपनी नीट पे फोकस करो। जब तक आपका 5th में का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक MBBS अब्रॉड वाला चीज़ अपने चैप्टर से डिलीट कर दो। जितना टाइम आप यूट्यूब पे देते हो ना, उतना टाइम किसी भी ऑनलाइन क्लासेस पे दो। अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करो, सारी चीज़ें वो करो, दैट विल बी बेटर। तो आई थिंक इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आपको एक प्रॉपर फैक्ट टू फैक्ट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उन सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना जो कि MBBS अब्रॉड चूज़ करना चाहते हैं, खासकर उड़ाल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहते हैं इन द फेवर ऑफ जॉब। तो उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आगे चल के मैं और भी कुछ फैक्ट पे बात करने वाला हूँ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे प्रोपोगंडा फैलाए गए हैं। अभी हम एक एक करके सारे के सारे मिथ को ख़त्म, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैं पूरी तरीके से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करूँगा। और आने वाले टाइम पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट करना, कॉल करना हमें। और टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।